नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान अलग अलग जगह जा रहे हैं और अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से मुलाकात करके ये समझने की कोशिश कि आखिर इस बार मुद्दा क्या है। क्या कांग्रेस जो आजमाइश कर रही है, जो वायदे कर रही है, जो जनता के बीच जाकर ये कह रही है कि हक और हुकूक की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी सबसे सर्वोत्तम नेता है। और खासतौर से जब हरियाणा की बात आती है तो अपने आप को हुड्डा साहब जो है प्रमुख बताते हैं, कहता है कि हरियाणा हिसाब मांगेगा। अब हिसाब और पर्ची वाला जो काम होता है वो व्यापारी वर्ग करता है। अब इन व्यापारी वर्ग के लोगों से जानने की कोशिश कि आखिर में राहुल गांधी और हुड्डा जी जो कह रहे हैं कि हरियाणा हिसाब मांगेगा, तो ये हिसाब सही तरीके से दें कि आखिर इस बार क्या मांग और क्या व्यापारी किसको पास कराएगा? नरेंद्र मोदी को। कह रहे मोदी उम्र हो गया है, बुढ़ा आदमी हो गया। राहुल गांधी और हुड्डा जो का बच्चा जो है देखिए कितना टैलेंटेड है, युवा है, कुछ भी हुआ ना है। हाँ। हाँ? ठीक है जी, व्यापारी खुश है, कोई दिक्कत नहीं है जी हमें। व्यापारी खुश है। हाँ। कह रहे बर्डन जीएसटी बढ़ा दिया। क्या कोई कहेंगे दिक्कत ताऊ, नहीं। क्या माहौल है इस बार? माहौल की बात सुन भाई, हाँ। मैं केवल बीजेपी में गडकरी को लाइक करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में सड़क अरे हरियाणा की बात हो रही है, गडकरी के पास जा रहे हैं। अतः हरियाणा में तो बीजेपी हरियाणा में भी है ना, हाँ। तो उसने दाड़ बिछा दिया पूरे हिंदुस्तान में सड़का का। हाँ। उससे बड़ी आदमी बीजेपी में नहीं है, बाकी सारा सौदा एक सा है। सही मेहंदीपुर बालाजी गए थे। ऐसी सड़कें मैंने नहीं देखी अपनी लाइफ में। 62 साल की उम्र होगी, मैं उसको लाइक करता हूँ। तो हरियाणा में क्या काम हुआ? 10 साल तो मौका मिला ना। काम तो भाई से होंगे, जिसे 10 साल में हो गए, जाके 10 साल में फिर हो जाएंगे। हाँ। काम तो होंगे। बादड़ में रोज अस्पताल भरे रहा करते, नाड़ा ही था। यो बड़े पास आदमी ठीक हो गए, दोनों काट के लोग बीमार थे, बदबू आया करती। ये कौशिक ने बनवा दिया भाई। से लड़ते थे हम। जिंदगी नहीं थी यहाँ, बहुत बुरी जिंदगी थी लोगों की। कांग्रेस का विधायक 5 साल रहा, उसने काम नहीं कराया फिर? इतने आगे भाई कितना के करा रखा है, देख ले कितना के करा रखा है। तू ये देख लेना, जमीन नहीं हकीकत है, तू ही देख ले भाई। कह रहे लेकिन इस बार बीजेपी साफ हो जाएगी, विधानसभा से गई। कहने को तो मैं कहता हूँ कांग्रेस साफ हो जाएगी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। साफ हो जाएगी, साफ कैसे हो जाएगी साफ? क्या इंसान नहीं है बीजेपी के अंदर? है कह रहे इंसान होते तो महंगाई कहाँ से हो गई? देखिए ना, दाल का भाव कहाँ तक पहुँच गया। एक दाल ने रोज दाल, सब दाल ने दाल ये दाल से क्या होगा? जिस लेबर की तनख्वाह 200 रुपये दे, 600 रुपये लिए है, तो वो उसके पैसे बढ़ गए, दिन में बढ़ गए, क्या दिक्कत होगी भाई? क्या परेशानी है बताओ? कह रहे खट्टर ये हुड्डा सरकार में लोग मौज था, हरियाणा का नाम था, ये तो डुबो दिया। जब मंदा जमाना था वो बात ना रही। पहला 500 रुपये का प्लॉट मिल रहा था, 5 लाख रुपए का मिलने से। क्या कहेंगे सर, बहादुरगढ़ का क्या माहौल है इस बार? बहादुरगढ़ का बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ। कांग्रेस तो कह रहे हिसाब मांगेंगे इस बार। हिसाब मांग लो, हिसाब ने के साफ है। कांग्रेस साफ है, हिसाब तो ये है। साहब तो वो ये कह रहे हैं कि 4 जून का जो मामला था तो बहरहाल वो 8 अक्टूबर को चला गया। कह रहे हैं कि अब इस बार का जो हिसाब है वो ये है कि साफ हो गया, जो 4 जून को हाफ हुआ और अब इस बार साफ हो जाएगा। राजनीति में सब अपनी अपनी बातें करते हैं, उसी मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं और बाकी कुछ भी तो नहीं है। व्यापारी वर्ग क्या सोचता है आखिर में? बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। कह रहे बीजेपी सरकार में तो महंगाई चरम पे हो जाती है, फिर बचत भी दिक्कत आ जाती है ना उस पे। फिर ऐसा है जैसे महंगाई बढ़ती है बचत भी बढ़ती है। पहले 300 रुपये मजदूर की वो होती थी डेली वेजेज, आज 600 रुपये है। इसी प्रकार हर आदमी की आमदनी भी बढ़ी है। जहाँ तक रसोई खर्चे की बात है, रसोई खर्चा तो मान लो 5,000 रुपये है, पड़ता तो है असर सब पे, 5.5 हो जाएगा बस। कह रहे क्या हालत बना डाली है मोदी, सिर्फ 3-4 लोगों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों पे ध्यान देते हैं। छोटा व्यापारी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाँ कमर तोड़ दी है मोदी ने। ऐसा कुछ नहीं है, छोटा व्यापारी भी सामान्य तौर पर अपने तरीके से काम तो खुद करना पड़ेगा जब रोटी मिलेगी। सरकार तो आकर रोटी देती नहीं, तो हम खुद करते हैं हमारे काम। हम चाहते हैं सबसे बड़ा मुद्दा अपनी सुरक्षा। सुरक्षा बस। कांग्रेस सरकार में सुरक्षा नहीं था? नहीं थी। फिर क्या थी? हमें परेशानी थी, व्यापारी वर्ग को इतनी परेशानी थी। इंस्पेक्टर राज था और हमें परेशान करते थे, 10 बोरी भी नहीं बेचने देते थे।
आज हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहे हैं हुड्डा सरकार में एकदम खुशहाल था, सब कुछ व्यापारी एकदम मस्त था, और वही कह रहे हैं इस बार परिवर्तन होगा। वो तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन पता तो हमको है ना। राहुल गांधी से खुश नहीं है, कह रहे हैं कि मोदी बाहर डोल रहे हैं। राहुल गांधी देखिए पूरे हरियाणा में धान लगा रहे हैं, मजदूर से मिल रहे हैं, किसान से मिल रहे हैं। राहुल गांधी बेचारे को ये नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। वो तो एक बेचारा बन के रह गया, उसको तो एक मुद्दा बना रखा है, और कोई आदमी विपक्ष को मिल नहीं रहा। उसी के आड़ में रह करके विपक्ष अपनी बातें रखता है। आपको नहीं लग रहा है कि हुड्डा का चेहरा कह रहे कि बहुत भोला है, बहुत ईमानदार आदमी है, साफ स्वच्छ छवि का है, तो माहौल नहीं बनेगा उनकी तरफ? बात भाई साहब चेहरे से नहीं बनती। चेहरा जो शरीफ का नजर आता है वो अंदर से क्रूर होता है। चेहरे से क्या मतलब है, कामों से मतलब है। किसान में कहते हैं कि खास तौर से हरियाणा में कहते हैं जवान, किसान और पहलवान, तीनों पे आरोप लगता है कि मोदी जो है ठीक नहीं, या बीजेपी सरकार ठीक नहीं उतरी है। हुड्डा साहब की एक गलती रह गई, वो एक कौम के होकर के रह गए। कौम के? हाँ, एक कौम के। नहीं तो हुड्डा साहब ने काम तो कराए थे, लेकिन वो एक कौम का प्रतिनिधित्व तो कोई करेगा तो फेल होगा ही होगा, फेल होगा, इसीलिए फ्लॉप होगा। तो महंगाई तो बड़ी है, घटी तो नहीं है। राहुल गांधी विश्वास क्यों नहीं हो रहा है आपको? वो प्रधानमंत्री के एलिजिबल नहीं है। तो उसके मार्गदर्शन में लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री यहाँ बनना चाहते हैं। वो तो बन सकते हैं भाई, मार्गदर्शन में तो मुख्यमंत्री तो भाई बीजेपी का बन जाए, कांग्रेस का बन, वो तो बनना चाहिए। अच्छा, टैली करने के आधार पर अगर देखें 10 साल वो भी रहे ये भी रहे, क्या अंतर उसमें था और इसमें क्या अंतर रहा? इसमें ये अंतर है भाई, हाँ। बीजेपी मेरिट पे काम होता है हरियाणा में। मेरिट में? हाँ, जो बच्चा टेस्ट क्वालिफाई करिए आइए, नौकरी ज्वाइन करिए, नो पर्ची नो खर्ची। और पहले तो भाई पीछे दे दे भाई, वो तेरी गोज मत आ जाना तक अपने काम तक काम लागे। कह रहे तानाशाह सरकार है, किसानों की हालत क्या कर डाली देखा नहीं आपने? हाँ, बीजेपी ने। बीजेपी 6,000 रुपये प्रति वर्ष देती थी, क्या कांग्रेस में मिला था इनको कभी एक पैसा? बताओ। हरियाणा एक पहला प्रदेश, ऐसा पहला प्रदेश, एमएसपी हरियाणा में लागू और कहाँ पे लगी? राहुल गांधी बोले ना कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी आएगी, तो वो तो बात की बात है। वो तो बात की बात है, करंट की बात करो आप। आप जो पूछ रहे हैं ना बीजेपी का क्या रिस्पॉन्स है? 1300 रुपये में कहा नहीं था। 3,000 रुपये सीनियर सिटीजन पेंशन मिलती है, केवल 3,000 रुपये हरियाणा में है। मेरे ख्याल से किसी भी स्टेट में नहीं होगी। ये दिल्ली है, 1,000-1,500 रुपये होंगे मेरे ख्याल से, मुझे कन्फर्म नहीं है। अरे युवाओं को रोजगार मिलेगा तब तो बात बनेगी। रोजगार पढ़े लिखे थे ना, रोजगार कितने मिलेगा? जैसे लेबर लोग काम करे ऐसे रोजगार बतेरे हरियाणा। लड़के डोल रहे हैं ऐसे सर्टिफिकेट लेके, ये सरकार फिर क्या ही है? तो मेरिट के बेस पे काम है ना भाई, मेरिट पे आइए और आप मतलब नौकरी लिए। ताऊ, बहुत बार आपने वोट किया है, इस बार क्या लग रहा है माहौल, खास तौर से क्या लग रहा है आपको? बीजेपी का। बीजेपी क्यों गुड़गा रहे हैं? व्यापार बहुत तेज चलने लगा क्या? बीजेपी बढ़िया सरकार है जी। हाँ, बढ़िया काम करती है। हाँ, बस हम तो जहाँ बीजेपी बननी चाहिए। बीजेपी बनने चाहिए। क्या कहेंगे सर, रोजगार ठीक ठीक चल रहा है, व्यापार बढ़िया से बढ़िया चल रहा है जी। कह रहे बढ़िया चल रहा है, उधर कह रहे कि सरकार उखाड़ फेंकेंगे इस बार। कोई नहीं उखाड़ सकता, बीजेपी की सरकार बनेगी। और खासकर हमारे बहादुरगढ़ में तो नरेश कौशिक ने 10 साल में वो काम कर दिए जो पिछले 50 सालों में भी नहीं हुए। और पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार कुछ हुआ ही नहीं। हमारे राजेंद्र जून जी जो एमएलए है, ये यहाँ रहते नहीं, दिल्ली रहते हैं, कभी आना नहीं जाना नहीं, किसी की कोई सुनवाई नहीं, कोई दुख में नहीं, कोई सुख में नहीं। नरेश कौशिक एक ऐसा नेता है हमारे यहाँ तो जो दुख में सुख में सब चीज़ों में यहाँ लोगों के साथ रहता है। बीजेपी डर गई है इस बार, अभी तक सीट किसी का क्लियर नहीं हो पा रहा है। कहने वाले ऐसे कहते रहेंगे एक तरफा बीजेपी की सरकार आएगी, यहाँ से अगर पार्टी नरेश कौशिक को टिकट देती है तो 100% विधायक नरेश कौशिक बनेगा। तो नरेश कौशिक में ऐसा क्या है जो आप बार बार के नाम ले रहे हैं? बड़ा अच्छा नेता है, लोगों के सुख दुख में काम आता है और खूब काम किया उसने बहादुरगढ़ में। इतने काम पिछले 50 सालों में भी नहीं हुए जितने 10 साल में नरेश कौशिक ने कर दिए। व्यापारियों के लिए कुछ हुआ? बीजेपी व्यापारियों के लिए कुछ की? व्यापारियों के लिए भी सब बढ़िया से बढ़िया व्यापार चल रहा है। जीएसटी लगने के बाद एक इंस्पेक्टरी राज खत्म हो गया बिल्कुल। हम आराम से अपनी दुकानों पे व्यापार कर रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार वहां बन गई तो आजाद कर देंगे एकदम व्यापारियों को, मालामाल हो जाएगा व्यापारी। आजाद तब व्यापार हो जाएगा, काम में छूट जाएगा तो आजाद हो गए। काम छूट जाएगा और क्या, कांग्रेस सरकार में काम ही छूट जाएगा? पहला नहीं छूट रहे थे, आधी दुकान बंद हो गई थी, जब दोबारा खुल रही है बीजेपी आने के बाद दुकान बंद हो गई थी। और क्या जी, कैसे?
और अफसर रिश्वत मांगे जी, गुंडागर्दी तंग करे थे लोग, और क्या करे थे जी, अपना छोड़ छाड़ बाज गए सारे काम माने। ये सरकार है, ये दोबारा फिर खोल दी सबने दुकान अपनी। कह रहे सरकार देख तो रहे हैं कि हालत क्या कर दी, इतनी महंगाई हो गई, लोग सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, व्यापार कैसे चलेगा फिर आपका? महंगाई नहीं है बाबूजी, ये फालतू की बातें हैं। ये तो एक मुद्दा होता है, महंगाई महंगाई कुछ नहीं है। पहले भी ऐसे ही जीवन था, उससे अच्छा जीवन है। रोजगार मिल रहा है लोगों को? हाँ, सब परिवार खुश है। बहादुरगढ़ के लिए क्या लग रहा है कि आपको मुद्दा क्या होगा बहादुर, और खास तौर से किस ये जो व्यापारी वर्ग है वो क्या देख रहा है? व्यापारी वर्ग अपनी सुरक्षा देख रहा है, अपने वो देख रहा है। जो बीजेपी में सुरक्षा मिली अपने उसी को देगा, उसी को मुद्दे देखेगा। मोबाइल 30,000 का जेब में है, कि दिक्कत है। काम वाली है घर में, वो 150 रुपये बर्तन मांजन के लिए है, मोबाइल 20,000 का, तो दिक्कत किस है नहीं तो बताओ। राहुल गांधी कह रहे हैं लोग डोल रहे हैं, युवा रील्स देख रहे हैं वही मोबाइल पे। अरे राहुल गांधी की बात मत करे, उस बेचारे को पता ही नहीं मैं क्या कह रहा तो हूँ। राहुल गांधी का क्या यहाँ जादू काम नहीं आएगा क्या? ना 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 ना। चलिए, लगातार जनता जनार्दन से रायशुमारी का दौर जारी रहेगा। बहरहाल यहाँ पे लेंगे विराम।